एवरीवन वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम मैथ्स कर रहे हैं। अभी हम पेरीमीटर सीख रहे थे कि पेरीमीटर जो होता है, हम किसी एरिया किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो या फिर किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो या फिर स्क्वायर का एरिया निकालना हो, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना हो। तो हमने अभी तक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देख लिया कि कैसे निकाला जाता है। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आपको दे दिया गया कि एक रूम है, रूम का आपको एरिया निकालना है, इतना लेंथ और इतना ब्रीथ है, तो कैसे निकालेंगे। और एरिया एक दे दिया कि ये स्क्वायर एरिया है, इसका इतना साइड, ये साइड है, तो कैसे निकालेंगे। तो ये सवाल करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि कैसे किया। मैंने फार्मूला तो वैसे पहले बता दिया था कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर। यानी कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है ए नंबर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर दिया है। यानी मान लीजिए कि एक ऐसे घर होगा, सपोज मान लीजिए ऐसे एक ऐसा घर हो, ठीक है। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर होगा ए नंबर, और ये आपका 4 सेंटीमीटर होगा। मान लीजिए जो घर है या फिर जो फ्लोर है, सपोज मान लीजिए हम एक फ्लोर का निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं वैल्यू। तो फ्लोर जो है, उस जो रेक्टेंगल फ्लोर है उसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया। हमें अब क्या करना है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला अगर आप लिख लेंगे तो आपको सवाल करने में, लेकिन वैसे लिख के करना ही चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होती है एरिया और ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो देखिए हमें अब यहाँ पे पुट करना है क्या, लेंथ कितना दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, 4, और ब्रीथ दिया है 3, तो ब्रीथ का BC लिख देंगे, सॉरी B की जगह पे 3 लिख देंगे। तो हमें यहाँ पे अगर 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, 12 आएगा, 12। और अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, यूनिट हमारा सेंटीमीटर है तो हमने सेंटीमीटर पुट कर दिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी नंबर, 12 मीटर एंड 21 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी। अब मान लीजिए 12 मीटर दिया है तो इधर हम लिखेंगे 12 मीटर, 21 मीटर हम लेंथ में लिखेंगे। 21 मीटर लेंथ है और 12 मीटर आपका ब्रीथ है। तो सेम प्रोसेस होगा एरिया ऑफ, क्योंकि हमसे एरिया ही पूछा जा रहा है किसका, रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी। तो L हमारा है 21, B हमारा है 12। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 और 12 का। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1 1 2, 2 5 2 यानी 252। तो आंसर आएगा 252 स्क्वायर मीटर। मीटर हमारा यूनिट है इसलिए हमारा आंसर में मीटर होगा। यानी कि जो ये दिया है पूरा, जो हमारा दे रखा है सम, तो ये रेक्टेंगल का पूरा जो हमारा एरिया है वो 252 स्क्वायर है। चलिए अब थर्ड नंबर करेंगे, सी नंबर, 2 km एंड 3 km। नंबर सवाल देखिए क्या है, 2 km और 3 km। तो हम क्या करेंगे अब, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो 3 है लेंथ और ब्रीथ है 2, तो आपका होगा 6 स्क्वायर किलोमीटर। किलोमीटर यूनिट दिया है इसलिए किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। सो इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो था एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का, आई होप सो आपको अच्छे समझ में। कोई भी डाउट हो तो क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्लीज़ 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 चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।